की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और खास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहां जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़वी, आप देख रहे हैं AM रज़वी। कुछ हिंदुओं का कहना है गो टू पाकिस्तान, मुसलमानों से गो टू अमेरिका, गो टू ईरान, आप कहीं जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं रह सकते। यानी जब आप हम उनके साथ में तो रह नहीं सकते, अब हिंदुस्तान के अंदर हम उनके साथ नहीं रह सकते, सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं, कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा नहीं, तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? मुसलमानों की तो तबाही आकर के रह गई है। मौलाना तौकीर साहब ने जो दिल की बात कही है वो आपको सुनाऊंगा, दोबारा से अभी पूरी क्लिप आपके सामने रखूंगा, जिस क्लिप के अंदर मौलाना तौकीर साहब ने कहा है कि आखिर कब तक मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा, कब तक मुसलमानों पर अत्याचार होता रहेगा, कब तक मुसलमान इस तरीके से जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ कब सरकार काम करेगी? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 से जायद मस्जिदें जो मुसलमानों की थी, उन मस्जिदों पर भगवा झंडे लहरा दिए गए। लेकिन आपने किसी वीडियो के अंदर ये नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर पर इस्लामी झंडा यानी हरा झंडा जो मुसलमानों का झंडा है, उस झंडे को आपने देखा? नहीं देखा, क्योंकि मुसलमान किसी मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता है। लेकिन अब ये लोग अब रामचंद्र जी के मानने वाले तो है नहीं ये लोग, न सीता माई के मानने वाले, हालांकि ये नाम लेते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते, उनके तरीके को नहीं अपनाते हैं। क्योंकि बात क्या है, रामचंद्र जी ने किसी भी मजहब में किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा, किसी भी इंसान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा। तो ये लोग जो जुल्म कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भगवादारी लोग हैं, ये अंधभक्त लोग हैं जो मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ना ही सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई, मुसलमान तो ख्वाबे खरगोश में सो गया। लेकिन जब मुसलमानों के लीडरों ने आवाज उठाई, तो अभी भी सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने में बहुत वक्त लग रहा है। आखिर कब सुनी जाएगी मुसलमानों की? मुसलमान कब तक इस तरह जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा? आप देखें, कभी मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया जाता है, कहीं मुसलमानों के घरों पर बाबा का बिल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं मुसलमानों पर अत्याचार, कहीं मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर साहब का पूरा बयान आपके सामने रख रहा हूं, आप उस बयान को सुने। किस तरीके से मौलाना तौकीर साहब ने अपने दिल की बात कही कि जो मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को काम करना चाहिए। चलिए पूरी खबर आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको सुने। कि एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग और खास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहां जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुलजिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीके कार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे? यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर
धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। आपने मौलाना तौकीर साहब का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ मुसलमान जो भीगी बिल्ली बने बैठे हैं उनको भी अपनी आवाज को उठाना चाहिए, क्योंकि अब ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। और किसी ने कहा था कि ना बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। अब मुसलमानों को भी, जब मुसलमानों के लीडरों ने आवाज उठाई है तो मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए। आखिर कब तक जुल्म की चक्की में मुसलमान पिसता रहेगा? सरकार से अपील कर ली, कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला नहीं कर रहा है, तो अब मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार फैसला करे। आखिर देखते हैं मुसलमान आवाज उठाएंगे या नहीं। दोस्तों मिलते हैं आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।